हैं टारगेट स्कोर और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। तो मैं आपको बता दूं, पढ़ो, जीके बहुत बड़ा है, उसको अगर पढ़ने के चक्कर में बैठ गए तो आप पीछे रह जाओगे। 2 महीनों में ढंग से आप इंग्लिश और मैथ कर लो, बस सिलेक्शन 100% श्योर है। नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं एमसीआरई यानी कि एम्स की तरफ से जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम लिया जाता है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसमें कि आपके वेरियस डिफरेंट पोस्ट है, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डला है, आप जो है चेक कर सकते हैं। बाकी आप चैनल से जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितनी भी पोस्ट है हम काफ़ी सारी पोस्ट को इस चैनल पे कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम तक प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पोस्ट नंबर 3 जो है, जिसमें आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एलडीसी जूनियर असिस्टेंट, यानी कि जो ये पोस्ट है आपके, इनका सिलेबस सेम है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है। तो इन पोस्ट को हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक इसको सिलेबस को हम अच्छे से जानने वाले हैं, आपके कंप्लीट इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, क्या क्या होता है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो आप एक चीज जरूर समझना कि एम्स के इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, उन सब में जो है वो आपके सीआरई पहले क्या है कि ये रिक्रूटमेंट अलग अलग एम्स अपनी तरफ से जारी करता था। किसी में 4 पोस्ट, किसी में 5, किसी में 20, किसी में 100, वो अपने हिसाब से अलग से एग्जाम लेते थे। लेकिन अब क्या है कि सीआरई की तर्ज पे, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट सभी एम्स का एक साथ ले लिया जाता है, और जिनकी जितनी पोस्ट होती है, जैसे एलडीसी की किसी में 5 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, तो उनका एक साथ एग्जाम लेके और उनको अलग अलग एम्स में भेज दिया जाता है। समझ गए ना? तो ये है आपके एम्स सीआरई। और इसमें एलडीसी की अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके इसमें 192 है। ठीक है, और कुछ आपके जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, उनको अगर हम अलग कर दें, यानी कि कुल मिला के 190 प्लस पोस्ट, यानी एक बहुत बड़ी भर्ती आप ये मान सकते हो। ठीक है, और इसकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, क्योंकि इसका एक फायदा आपको मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ही कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में, यानी कि आपके 3-4 महीने में आपकी नौकरी लग जाएगी। और इसमें सिलेक्शन लेना काफी आसान है दोस्तों। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की भी बात करेंगे, तो आप जो है वो इसमें जुड़े रहें। अब देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले कि इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट जो एग्जाम है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट जो मैंने आपके पोस्ट बताई है, तो इनमें जो है वो आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 7 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भर देना। और फॉर्म किसको भरना है इसके बारे में भी हम बात करें तो जिन्होंने एसएससी की थोड़ी बहुत तैयारी की है, उनको जनरल इंग्लिश का थोड़ा ज्ञान है और मैथ का जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, ठीक है, मतलब कुछ पढ़ा है उन्होंने अच्छे से, तो वो इसका फॉर्म भर देना। जिनको इंग्लिश और मैथ आती है वो इसमें सेलेक्टेड है, ये मान के चलो। अब देखिए कैसे, इसमें क्या है कि करेक्शन डेट आपकी आएगी 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो है फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद में एग्जाम डेट आपके 26 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाली है, यानी कि बहुत फास्ट चलता है इनका प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 26 से 28 फरवरी को एग्जाम ही हो जाएगा। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो यहां पे रगड़ा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपके वित्तीय जोखिम होने की कंप्लीटली पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। जिनको फॉर्म वही भरना जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है और जो कुछ कर सकते हैं। मतलब इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, लेकिन अब जिनको कुछ भी नहीं आता सीधा ही फॉर्म भर दिया, तो वैसे नहीं करना है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपए चार्ज किए जाएंगे, और SC ST EWS के लिए आपके जो है वो 2400 रुपए इसमें जो है वो चार्ज किए जाएंगे। तो फॉर्म फीस थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर थोड़ी बहुत तैयारी आप अच्छे से कर सको इन 2 महीनों में, और पहले से अगर थोड़ी बहुत SSC GD की भी ढंग से तैयारी की है, तो आप इसका जो है फॉर्म जरूर लगाना। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया में रहने वाले हैं। आपके आसपास भी एग्जाम सेंटर आपका रह सकता है। ठीक है, फीस इसीलिए इतनी चार्ज की जा रही है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया UT जितनी भी है वहां पे एग्जाम इसका
कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की थोड़ी सी अलग से बता देता हूं कि इसमें जो है वो 12th पास है वैसे तो, ठीक है। 12th पास तो आपके जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब में 12th पास हो फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको जो है वो 8000 की डिप्रेशन पर मिनट पर हावर के हिसाब से आपको जो है वो वहां पे स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी में क्या है, जैसे बाकी में आपके बस इतना ही है, जैसे एलडीसी है, यूडीसी है, तो इनमें आपके स्किल टेस्ट होगा। तो वहां पे 30 वर्ड पर मिनट अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपके स्किल टेस्ट में रहेगा, और 35 वर्ड पर मिनट अगर आप इंग्लिश में करना चाहो तो आपके रहेगा। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर में 8000 की डिप्रेशन जो है वो आपके पर आवर के हिसाब से जो है उसमें रहने वाले हैं स्किल टेस्ट में, ठीक है। बाकी सेम चीज है, क्वालिफिकेशन में 12th पास है, आप फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, बाकी कोई कंप्यूटर डिप्लोमा, कोई XYZ कुछ नहीं मांगा जा रहा। अब हम बात कर लेते हैं मेनली सिलेबस की। सिलेबस की अगर हम बात करें, आपके जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, आपके जो अपर डिवीजन क्लर्क, डीईओ, ठीक है। तो इनमें सिलेबस में क्या है दोस्तों, आपके 2 पार्ट रहेंगे एग्जाम के, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाईलिंगुअल एग्जाम होगा, ठीक है। ये डाउट आप क्लियर कर देना। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है, यानी ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है। इसमें आप कम भी करोगे फिर भी इसमें आप पास हो जाओगे, जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी बन जाओगे। लेकिन अगर नेगेटिव के चक्कर में चले गए तो फिर आप जो है काफी पीछे चले जाओगे। अब अगर हम बात कर लें, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 400 नंबर के आएंगे, ठीक है। और आपके 90 मिनट आपको मिलने वाला है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आपके ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन को आपको आपके जो है वो अलग अलग टाइमिंग होगा। जैसे एक सेक्शन है उसमें आपको ये मान के चलो कि 18 मिनट मिल गए, तो उस सेक्शन को 18 मिनट कंप्लीट होने के बाद में उस सेक्शन को आप दोबारा नहीं छेड़ सकते। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसमें विशेष। बाकी हम आगे चर्चा करेंगे एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें इसके, अगर पार्ट 1 हो गया आपके। पार्ट 1 में क्या क्या आएगा तो मैं आपको बता देता हूं। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस आने वाली है, जनरल आपके एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और कंप्यूटर आएगी। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन है। कितने? 25 क्वेश्चन, और 3 सब्जेक्ट हैं। अब हम बात कर लें पार्ट 2। पार्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम डोमेन स्पेसिफिक बोल सकते हैं, या स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो पेपर होता है। तो इसमें आपके जो है 75 क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन होंगे मैथ और यानी कि जनरल एप्टीट्यूड और आपके इंग्लिश के, जनरल इंग्लिश का पेपर होगा 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर ये 75 क्वेश्चन कर लो, आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। पार्ट 1 अगर आप ढंग से ना भी पढ़ो, जीके बहुत बड़ा है, उसको अगर पढ़ने के चक्कर में बैठ गए तो आप पीछे रह जाओगे। 2 महीनों में ढंग से आप इंग्लिश और मैथ कर लो, बस सिलेक्शन 100% श्योर है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2 मंथ में किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या करनी है। तो आपने अगर पहले से कुछ पढ़ रखा है, मैथ और इंग्लिश ढंग से अगर आपकी है, तो आप जरूर से फॉर्म भरना, फीस मत देखना। और आपके कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ फिर आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी सेम पैटर्न था, लेकिन इसमें जो है वो पैटर्न में चेंज ये था कि क्वेश्चन टोटल 80 थे, ठीक है। 80 में से आपके डोमेन था, और आपके क्या था, ये जो कॉमन सिलेबस है, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस और उसमें कंप्यूटर भी थी, और रीजनिंग भी थी, और मैथ भी थी, समझ गए। लेकिन इस बार सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और आपके क्या है, जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और आपके जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, डोमेन के 40 क्वेश्चन थे, और 40 क्वेश्चन ही आपके स्पेशल ये जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है इनके थे। तो उसमें कट ऑफ कितनी गई थी मैं आपको बता देता हूं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपके, जिनके 80 में से 55 क्वेश्चन सही थे, या 55 नंबर जिनके आ गए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। कहीं कहीं चांसेस में 50% भी जिनके थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। कंपटीशन बहुत कम रहता है, एक तो फॉर्म फीस इतनी ज्यादा है, और दूसरा हर कोई इसका फॉर्म नहीं भर पाता, सबसे बड़ा रीजन ही यही है, ठीक है। तो आपकी अगर तैयारी है, इंग्लिश मैथ अगर मजबूत है, तो भैया खेल लो ये बाजी, ठीक है। जिंदगी संवर जाएगी, और 2 महीने रट लो, जितने ऑब्जेक्टिव निकालने हैं निकाल लो, जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो हम